औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम पिवट टेबल में डाटे को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं और डाटे में हम फिल्टर को और स्लाइसर को कैसे यूज कर सकते हैं और हम डाटे को सॉर्ट क्यों करते हैं और डाटे को फिल्टर क्यों करते हैं। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम पिवट टेबल में डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसलिए सॉर्ट करते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से डेटा को एनालाइज कर सकें। अब देखते हैं हम डेटा को किस तरीके से पिवट टेबल में सॉर्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं चलता हूँ वर्किंग शीट पे। ये मेरी एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले नॉर्थ और साउथ दो रीजन थे, अब मैंने दो रीजन का और डाटा यहाँ पे ऐड कर लिया है ताकि हम अच्छे तरीके से इस टॉपिक को डिस्कस कर सकें और समझ सकें। मैं सबसे पहले इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे पिवट टेबल को, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए ये डाटा सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, ये डाटा सेलेक्ट हो गया। इसके बाद जाते हैं यहाँ पे इंसर्ट टैब में और यहाँ पे जाते हैं पिवट टेबल में। जैसे ही मैं जाके इसको क्लिक करता हूँ, ये पिवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज जो है ये विंडो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है, जिसमें टेबल उब्लिक रेंज में जो हमारा डाटा है उसका यहाँ पे एड्रेस शो हो रहा है। क्योंकि मैंने सेम वर्कशीट पे वर्क करना है, इसलिए मैं यहाँ पे जाके एग्जिस्टिंग वर्कशीट को टिक करता हूँ। यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है, किस लोकेशन पे जाके पिवट टेबल को डिस्प्ले करना है। मैं यहाँ पे ये लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, ये पिवट टेबल फील्ड वाली जो विंडो है ये ओपन होके आ जाती है, जिसमें इसके चार पोर्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। रोज है, कॉलम्स है, फिल्टर है और वैल्यूज है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये चारों पोर्शन क्या क्या काम करते हैं। यहाँ पे जाके मैं पिवट टेबल बनाता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पे जाके सेल को टिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली डाटा जो है मेरा ये वैल्यू में चला जाएगा। मैं इसके साथ ये रीजन को क्लिक कर लेता हूँ, रीजन को टिक करता हूँ तो ये मेरा जो डाटा है ये रोज में आ गया। अब यहाँ पे जाके हम देखते हैं कि हम डाटे को पिवट टेबल में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट करेंगे। इसके लिए दो तरीके मैं डिस्कस करूंगा, जो आपको बेटर लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जो हमारा पिवट टेबल है उसमें जो वैल्यू है उसमें जाके किसी भी जगह पे हम क्लिक करेंगे और टॉप में हम पिवट टेबल एनालाइज टैब में जाएंगे और सॉर्ट में जाके हम ए टू जी या जी टू ए हम डाटे को सॉर्ट करेंगे। दूसरे तरीके में हम पिवट टेबल में वैल्यू पे जाके किसी भी जगह पे राइट क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन होके आएगी जहाँ पे हम सॉर्ट को सिलेक्ट करेंगे और उससे आगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो पिवट टेबल में डाटा है वो डाटा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकली तौर पे हम देखते हैं ये कैसे करते हैं। यहाँ पे जाके ये हम वैल्यू में किसी भी जगह पे क्लिक करते हैं। जब क्लिक करते हैं तो ये टॉप पे हमें ये नजर आ रहा है पिवट टेबल एनालाइजर। हम जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे डाटा में जाते हैं। डाटा में जाके ये हमें सॉर्ट नजर आ रहा है ए टू जी या जी टू ए। हम यहाँ पे पहले जी टू ए करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जैसे हम जी टू ए किया, ये क्या हुआ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यहाँ पे वैल्यू सॉर्ट हो गई। हमें इस वर्किंग के बाद ये पता चलता है कि हमारा सबसे जो ज्यादा सेल करने वाला रीजन है वो नॉर्थ रीजन है और उसने टोटल कितनी सेल की, वो 2100 की सेल की। अब मैं इसी डाटे को अगर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना चाहता हूँ, मैं सिंपल वही स्टेप दोहराऊंगा और यहाँ से ए टू जी कर दूंगा, ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गए। जिससे हमें डाटा एनालाइज करते हुए ये पता चला कि हमें सबसे कम जो सेल है हमारी वो साउथ रीजन में हुई और हमारी वो सेल जो है 900 है। अब यहाँ पे मैं ये भी चेक करना चाहता हूँ आया मेरा ये पिवट टेबल करेक्ट बना है। यहाँ पे जाके मैं टोटल सेल कैलकुलेट करता हूँ। मैं फार्मूला टैब में जाता हूँ, फार्मूला टैब में जाके यहाँ ऑटो सम में जाके मैं जैसे ही सम करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ये 6000 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। वेयर एज पिवट टेबल का जो टोटल है वो भी 6000 है। ये हमने सेल को सॉर्ट किया। इसी तरह हम अगर रो लेबर को सॉर्ट करना चाहें तो ये जो एरो है यहाँ पे, इस एरो को जैसे जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये विंडो ओपन होके आ जाएगी जिसमें ये लिखा हुआ है ए टू जी या जी टू ए या मोर सॉर्ट ऑप्शन। मैं यहाँ पे ए टू जी करता हूँ। रो के जो लेबल हैं इसके हिसाब से ये ए टू जी सॉर्ट हो गया।
इसी तरीके से अगर मैं Z to A करना चाहता हूँ, मैं इस एरो पे जाके क्लिक करूंगा, Z to A करूंगा, यहाँ पे ये Z to A यहाँ रोल लेबर के हिसाब से ये सॉर्ट हो गया। अब दूसरा तरीका डिस्कस करना चाहते हैं, किसी भी जगह पे जाके मैं यहाँ पे वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके राइट क्लिक करता हूँ, ये विंडो ओपन होके आ जाती है जिसके मुख्तलिफ ऑप्शन है। मैं जैसे ही यहाँ पे सॉर्ट पे कर्सर लेके जाता हूँ, आगे ये आ जाता है कि सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मैं यहाँ पे जिस तरीके से करना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट करता हूँ, मेरा जो पेपर टेबल में डाटा है ये Z to A सॉर्ट हो गया। इस तरीके से हम डाटे को सॉर्ट करके उसको बेहतरीन तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हम डाटे को फिल्टर कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। बेसिकली हम फिल्टर के जरिए सिलेक्टेड क्राइटेरिया के मुताबिक स्पेसिफिक डाटा को शो करवा सकते हैं और डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। उसके लिए क्या स्टेप हैं, यहाँ पे डाटे को फिल्टर करने के लिए जो फिल्टर एरिया है उसमें हम किसी भी फील्ड को ड्रैग करेंगे जिसके मुताबिक हमने डाटे को फिल्टर करना है। वहां पे ड्रॉप डाउन एरो है वो अपीयर होगा, हम वहां पे ड्रॉप डाउन एरो के जरिए अपनी मर्जी के जो एटम है उनको सिलेक्ट करके जैसे ही ओके करेंगे, ये हमारा जो पेपर टेबल का डाटा है ये ऑटोमेटिकली इन सिलेक्टेड क्राइटेरिया के मुताबिक फिल्टर होके हमें डिस्प्ले हो जाएगा। प्रैक्टिकली तौर पे देखने के लिए मैं आता हूँ वर्किंग शीट पे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके फिल्टर एरिया में जाके ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मेरे टॉप पे ये डिस्प्ले हो रही है। ये जो मुझे रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है ये मेरी तमाम प्रोडक्ट का है। सपोज मैंने यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट को देखना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एरो पे जाके क्लिक करूंगा, अपनी मर्जी की प्रोडक्ट को मैं यहाँ से जाके सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं जाके ओके करूंगा, ये मेरी लैपटॉप की सेल है जो मुख्तलिफ रीजन में हुई। यहाँ पे जाके मैं लैपटॉप की जगह पे अगर मोबाइल की चेक करना चाहता हूँ, मैं सिंपल जाके यहाँ पे मोबाइल को सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा। यहाँ पे ये मेरी मोबाइल की सेल जो है मुख्तलिफ रीजन में हुई वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। यहाँ पे ये था सिंगल प्रोडक्ट के लिए या ऑल प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि ऑल प्रोडक्ट के लिए तो ऑटो ही वो डिस्प्ले कर देता है। अगर मैंने मोर देन वन प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी हो तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके इस एरो को जैसे क्लिक करता हूँ ये विंडो ओपन होके आ जाती है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम, मैं इसको क्लिक करता हूँ। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे मल्टीपल आइटम सेलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज मैंने लैपटॉप की और टैबलेट की ये सेल चेक करनी है, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, मैं ओके करूंगा। मल्टीपल प्रोडक्ट यानी लैपटॉप की और टैबलेट की यहाँ पे वो सेल डिस्प्ले हो गई। इसके जरिए हम यहाँ पे बेटर अंदाज में मुख्तलिफ क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए हम अपने रिजल्ट जो है उनको एनालाइज कर सकते हैं। अब इससे आगे बात करते हैं कि हम स्लाइसर को कैसे यूज करते हैं। पहले मैं ये बताना चाहूंगा स्लाइसर है क्या। स्लाइसर में हम ज्यादा इंटरएक्टिव वे से क्लिक के बटन के जरिए डाटे को फिल्टर कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्लाइसर को यूज कैसे करेंगे, उसके लिए कौन कौन से स्टेप हैं। के लिए ये स्टेप हैं, सबसे पहले हम जो पेपर टेबल है उसमें किसी भी जगह पे जाके हम क्लिक करेंगे, पेपर टेबल एनालाइज में जाएंगे, इंसर्ट स्लाइसर को क्लिक करेंगे, अपनी मर्जी की जो फील्ड है जिसको हमने फिल्टर करना है उनको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और स्लाइसर वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा जिसके जरिए हम डाटे को फिल्टर कर सकेंगे। यहाँ पे जाके मैं पेपर टेबल में किसी भी जगह पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पेपर टेबल एनालाइज में चला जाता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर को जाके मैं क्लिक करता हूँ। स्लाइसर की ये विंडो ओपन होके आ जाती है जहाँ पे ये हमारी जो पोर फील्ड है, डेट है, प्रोडक्ट है, रीजन है, सेल्स है, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। मैं जाके यहाँ पे जिस भी फील्ड को सिलेक्ट करना चाहता हूँ उसको जाके मैं टिक करता हूँ। मैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ, ये मेरा प्रोडक्ट जो स्लाइसर है यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाता है। मैं इसको यहाँ से मूव कर लेता हूँ, इसको मैं रीसाइज भी कर सकता हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक। इसके बाद यहाँ पे जाके मैं दोबारा पेपर टेबल एनालाइज में जाता हूँ,
इंसर्ट स्लाइसर में जाता हूँ, जाके यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक मैं फील्ड जो है उसको जाके यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। ये मेरा सेकंड स्लाइसर जो है रीजन का वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। मैं इसको भी थोड़ा रीसाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे जितने चाहे उतने स्लाइसर अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जरूरत के मुताबिक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं अपने पिवट टेबल डाटे को तमाम प्रोडक्ट के लिए सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ओके करता हूँ। ये मेरा तमाम प्रोडक्ट का पिवट टेबल का डाटा है। और अगर हम देखें तो हमारे स्लाइसर जो है इसमें प्रोडक्ट भी तमाम सिलेक्टेड हैं इस वक्त और रीजन भी तमाम सिलेक्टेड हैं। सपोज मैंने यहाँ पे किसी एक रीजन का डाटा लेना है, मैं क्या करूंगा, मैं एक रीजन को सिलेक्ट करूंगा। ये मेरा सिंपल ईस्ट रीजन का डाटा। इस रीजन में आगे क्या क्या है, मोबाइल की यहाँ पे सेल नहीं है, लैपटॉप की और टैबलेट की है। मैंने अगर किसी सिंगल आइटम की देखनी है, मैं सिंगल आइटम के देखने के लिए उसको जैसे क्लिक करता हूँ, ये मेरे ईस्ट रीजन में लैपटॉप की जो सेल है वो यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे सपोज मैं किसी और रीजन की सेल चेक करना चाहता हूँ, मैं उसको जाके जैसे ही क्लिक करूंगा ये मेरी वेस्ट रीजन की जो सेल है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। और वेस्ट रीजन में इस वक्त कौन कौन सी प्रोडक्ट मेरी सिलेक्टेड है, मोबाइल है और टैबलेट है। यहाँ पे ये इन दोनों की वेस्ट रीजन में सेल हुई और वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। इसी तरीके से मैं नॉर्थ की अगर चेक करना चाहता हूँ, नॉर्थ में लैपटॉप और मोबाइल की सेल हुई और वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। ये था किस तरह हम एक रीजन को सिलेक्ट करते हैं। किसी एक प्रोडक्ट की सेल चेक करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उस प्रोडक्ट की सेल हमें जो है रीजन वाइज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। सपोज मैं यहाँ पे टैबलेट की करना चाहता हूँ, मैं टैबलेट को जाके क्लिक करता हूँ, ये टैबलेट की सेल आ गई। मैं मोबाइल को जाके क्लिक करता हूँ, ये मोबाइल की सेल आ गई। अब यहाँ पे ये मेरे तमाम रीजन सिलेक्टेड हैं, तमाम प्रोडक्ट सिलेक्टेड है और उनका टोटल 6000 जो है मेरे एक्चुअल टोटल के मुताबिक है। यहाँ पे अगर मैं मल्टीपल रीजन को और मल्टीपल प्रोडक्ट को अगर यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं उनकी सेल देखना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मल्टीपल वाला जो यहाँ पे ये पोर्शन है, ये यहाँ पे थोड़ा सा शेडो नजर आ रहा है। यहाँ पे जाके मैं रीजन को अनसिलेक्टेड कर लेता हूँ और अपनी मर्जी के मुताबिक मैंने ईस्ट और नॉर्थ रीजन की जो सेल है वो मैंने यहाँ पे चेक करनी है। अब यहाँ पे अगर प्रोडक्ट में हम देखते हैं, प्रोडक्ट में भी मल्टीपल प्रोडक्ट हमारे सिलेक्टेड है और इसमें लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट ये तीनों यहाँ पे सिलेक्टेड है। मैं इसमें से जाके मोबाइल को अनटिक कर देता हूँ। ये क्या है, मेरी ईस्ट और नॉर्थ की लैपटॉप की और टैबलेट की यहाँ पे सेल जो है ये डिस्प्ले हो गई। इसी तरीके से अगर मैं टैबलेट की नहीं करना चाहता, मैं मोबाइल की करना चाहता हूँ, मैं टैबलेट को अनटिक कर देता हूँ, मोबाइल को टिक कर देता हूँ। ये मेरी लैपटॉप की और मोबाइल की ईस्ट और नॉर्थ जो रीजन है उनकी सेल यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। इस तरीके से हम डाटे को स्लाइसर के जरिए ज्यादा अच्छे तरीके से फिल्टर कर सकते हैं और डाटे को एनालाइज कर सकते हैं। स्लाइसर जो है ये आम फिल्टर की निस्बत मोर यूजर फ्रेंडली है और स्लाइसर के जरिए हम मल्टीपल जो क्राइटेरिया है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक डाटा डिस्प्ले करके एनालाइज कर सकते हैं। हम सॉर्टिंग के जरिए, फिल्टर के जरिए और स्लाइसर के जरिए जो डाटा है वो मुख्तलिफ तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलेंगे नए पार्ट में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।